सरसराहट माया हुई। हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का सरसराहट विद माया भोर में स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैप्पी, हेल्दी, पॉजिटिव और डरने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है ये कई साल पुरानी है और ये कहानी जो है ये मेरी कहानी है। एग्जैक्टली ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये करीबन 2001 या 2002 में मेरे साथ घटी थी। तब मैं होंगी 21 साल की। तब मैंने मेरी फैमिली के साथ और हमारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ माथेरान जाने का प्लान बनाया था और हम लोग बहुत खुश थे। 4 से 5 दिन के लिए वहाँ पर हम रुकने वाले थे। जो फैमिली फ्रेंड थे हमारे, उनकी माथेरान में एक फैमिली से पहचान थी जिनका बंगलो था। तो उस बंगलो में हम 5 दिन के लिए रहने गए थे। जो वहाँ के जो ओनर थे वो आउट ऑफ इंडिया रहते थे, तो वो बंगलो वैसे भी खाली पड़ा था और वहाँ पर केयर टेकर थे। तो हमारा वहाँ पर सब कुछ इंतज़ाम कर दिया गया था और हम लोग बहुत खुश थे। मॉर्निंग में हम लोग 11 साढ़े 11 बजे निकलने वाले थे। हमने गाड़ी वगैरह सब बुक की थी। बहुत खुश थे हम लोग। जो गाड़ी हमने बुक करी वो आ गई थी। हम सब सामान वगैरह सब गाड़ी में डाल रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। गाड़ी हमने इसलिए बुक करी थी क्योंकि मेरी मम्मी के पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकती थी। इसीलिए हम लोगों ने प्राइवेट गाड़ी बुक करी थी। हमारे साथ मतलब मेरी मम्मा, मेरा छोटा भाई, मैं और जो हमारे जो फैमिली फ्रेंड थे वो दोनों हस्बैंड वाइफ और उनका छोटा बेटा। ऐसे हम 6 लोग निकल पड़े माथेरान की ट्रिप के लिए। लेकिन ट्रिप पर निकलने से पहले मुझे कॉल आया, जिस वजह से मुझे उस दिन घर पे रुकना पड़ा। यानी मुझे बहुत अर्जेंट काम था, तो मुझे वहाँ पर जाना था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पर जाना ना मैं कैंसिल कर सकती थी, ना ही मैं पोस्टपोन कर सकती थी, जिस वजह से मैं उस दिन माथेरान नहीं जा पाई। तो मेरी फैमिली सब थोड़े से अपसेट हो गए, कहने लगे कि हम रुकते हैं। लेकिन मैंने उनको बोला कि भैया अभी सब कुछ बुक हो चुका है, अब एकदम लास्ट मोमेंट पर कैसे कैंसिल कर सकते हैं, पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे ना। तो मैंने उनको भेज दिया और मैं घर पे रह गई। मैं जो भी मेरा इम्पोर्टेंट काम था उसके लिए निकल गई और ये भी वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने देखा सब कुछ बहुत अच्छे से सेट था, बहुत अच्छी अरेंजमेंट की गई थी वहाँ पर हमारे लिए। लेकिन क्या करें, मैं नहीं थी तो सब मुझे मिस कर रहे थे और मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो वो दिन तो चला गया। दूसरे दिन मैं निकलने वाली थी मॉर्निंग 11 साढ़े 11 बजे सेम टाइम पे निकलने वाली थी मैं। तो खाना वाना खाकर मैं सो गई रात को और मॉर्निंग 5 o'clock को पानी आता है हमारे बिल्डिंग में। तो पानी आया, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मैंने उठकर वो कॉक भी बंद नहीं किया और जिस वजह से जो भी टंकी का पानी था वो बाथरूम में से बहकर पूरे किचन में आ गया और पूरा किचन हमारा पानी से भर गया। लिटरली हॉल तक वो पानी आ गया था। जब मॉर्निंग में मैं 9 साढ़े 9 10 बजे उठी तब मैंने देखा कि अरे बाप रे, पूरा घर पानी पानी हो चुका था। रात को नींद नहीं आई, अकेली थी, जिस वजह से मैं लेट सोई। मतलब नींद नहीं आई, उस वजह से लेट सोई। तो उस वजह से मैं मॉर्निंग में भी लेट उठी और ये पूरा कांड हो गया। और जिस वजह से मेरे लिए काम बढ़ गया, यानी कि एक तो मैं रात को खाना वाना खा चुकी थी और उसके बर्तन वगैरह सब, मतलब ऐसा सब काम बढ़ गया और जिस वजह से मैं थक गई। अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान था मेरा, बट थोड़ा लेट निकली। निकलने से पहले मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि मैं भी निकल रही हूँ। तो घर वालों को कॉल करके मैंने बता दिया उनको कि अभी मैं निकल रही हूँ। करीबन 3 सवा 3 साढ़े 3 बजे तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, आप लोग मुझे लेने के लिए आ जाना। वैसे तो सभी को पता होगा
फिर भी बता देती हूँ कि माथेरान जाने के लिए आपको नेरल स्टेशन उतरना पड़ता है और वहाँ से आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ती है या फिर बाय रोड। वहाँ पर जीप वगैरह, सुमो गाड़ी वगैरह सब रहते हैं, तो आपको वहाँ पर गाड़ी पकड़ के वो जाना पड़ता है और फिर वो लोग माथेरान के जो हिल है वहाँ पर एक स्टॉप है, वहाँ पर आपको छोड़ देते हैं। तो मैंने सबको घर में बोला था कि मैं मार्केट में उतर जाऊंगी तो आप लोग मुझे वहाँ पर उस स्टॉप पर लेने के लिए आना। मैंने कहा था 2:30-3 बजे तक आप लोग आ जाना। भले ही मैं जल्दी आऊँ लेट आऊँ वो दूर की बात है, लेकिन आप लोग मेरे पहुँचने से पहले आ जाना। मुझे आज भी याद है कि मैं 2:15 बजे मतलब 3:15 PM को वहाँ पर पहुँच चुकी थी, लेकिन मेरे घर वालों का कोई अता पता नहीं था। जिस स्टॉप पर मुझे घर वाले पिकअप करने आने वाले थे, मैं मार्केट एरिया में थी, डरने की कोई बात नहीं थी, बट मैं सरप्राइज थी कि मेरे घर वाले मुझे अब तक लेने क्यों नहीं आए। मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई कि ये क्या चल रहा है। उस ज़माने में ना स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, वो बटन वाले मोबाइल्स आए हुए थे नोकिया के, तो हर किसी के पास वो ही रहता था फ़ोन। तो मैंने इन लोगों को कॉल करना स्टार्ट करा, बट मतलब क्या मेरा बैड लक था क्या था पता नहीं, मुझे हर वक्त माथेरान जाने के लिए बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। मैं कॉल किए जा रही हूँ बट कोई भी मेरा फ़ोन अटेंड ही नहीं कर रहा था, और किसी का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है, किसी के फ़ोन में रिंग जा रही है बट वो लोग उठा नहीं रहे हैं। तो मैं टेंस हो गई, मैं सोचने लगी ये क्या हो गया। तो फिर एक माइंड ऐसा भी हुआ कि शायद लेने के लिए आ रहे होंगे, उस वजह से कॉल उठा नहीं रहे होंगे, या फिर जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर मोबाइल भूल गए। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में। गर्मियों का टाइम था, ऑलमोस्ट 5 बजने आ चुके थे, लेकिन मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया था। फिर मैं टेंशन में लिटरली रोने लगी। मैं मतलब मुझे ऐसा हो गया कि मेरे घर वाले मुझे भूल गए कि क्या हुआ क्या है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है। और मैं सच में इतना मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आप सोच सकते हो कि आप किसी अनजान शहर में हो और वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आपके घर वाले आसपास होते हुए भी आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका माइंड किस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करेगा, समझ सकते हो ना आप। मतलब मेरा रोना तो जायज़ था, क्योंकि ऐसी छोटी बच्ची भी तो नहीं थी मैं कि रोना चाहिए था, बट सोचिए ना कि रोना तो आएगा ही। और माथेरान यानी जंगल, और ऐसी जगह थी जहाँ पर हम रुके थे, वहाँ पर जो रास्ता था वो एकदम लोनली था। मतलब इतना लोनली के पूछो मत, बहुत मुश्किल से वहाँ पर लोग दिखाई देते थे। और माथेरान ऐसा ही है, सभी को पता है। तो अब मैं किस पर विश्वास करूँ, किसको कहूँ कि मुझे सो एंड सो एड्रेस पे छोड़ दे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उसके साथ साथ घर वालों पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि अभी मतलब हद पार हो चुकी थी। मैक्स टू मैक्स इन लोगों ने 1 घंटे में तो आना चाहिए था, इनको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है ऐसा मुझे लगने लगा, क्योंकि कोई आ भी नहीं रहा है, कोई कुछ कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। ऑल ऑफ सडन मेरे सामने एक अंकल जी खड़े हो गए, मराठी थे वो भी। जो महाराष्ट्रियन जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे व्हाइट कलर का ऐसा कुर्ता टाइप पहनते हैं, धोती, ऐसे वो थे। उनका अगर मैं पहनावा बताऊं तो उन्होंने व्हाइट कलर का कुर्ता, धोती, सर पे अच्छे से फेटा बांधा हुआ था, उनके कंधे पर ब्लैंकेट जैसा कुछ तो था, हाथ में उनके मोटे चांदी के कड़े थे, के अलावा हाथ में बड़ा डंडा भी था। दूसरे हाथ में वो एक पोटली कैरी कर रहे थे, और उनके पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई थी। ये मुझे ये क्यों याद है, क्योंकि उनकी कोल्हापुरी चप्पल की बहुत आवाज आ रही थी चलते वक्त। उनके हाथों के अलावा उनके पैर में भी चांदी का मोटा सा कड़ा था। उनके फेस पर ना एक अलग सा रावड़ीपन था, पहलवान जैसी पर्सनालिटी थी उनकी। क्योंकि जब मैंने उनको देखा तब मैं थोड़ा सा डर गई उनको देखकर। सांवला सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछे। 1 मिनट के लिए मैं उनकी तरफ देखते ही रह गई। तब वो मुझे पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो, कोई प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा डर रही थी, क्योंकि पता है सबको कि अननोन लोगों को हम अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएं, पता नहीं कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं। तो मैं थोड़ा सा उनको इग्नोर कर रही थी, बट
फिर भी वो बार बार जोर देकर पूछ रहे थे, बेटा कहीं जाना है तो बताओ, मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, अगर जाना है तो मुझे बताओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर भी मैं उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही थी, बट फिर उन्होंने सोचा कि मैं भी डर रही है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको छोड़ता हूँ, आप एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे देना, आपका जो भी पता है बता दो, जितने पैसे समझ में आए दे देना। थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि भाई चलो, पैसे तो मांग लिए सामने वाले ने, तो फिर मैं तैयार हो गई, उनको मैंने एड्रेस बताया और वो मुझे लेकर जाने लगे। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। फिर वो मुझे बहुत सारी डिटेल्स पूछने लगे, कहाँ से हो, कैसे क्या करते हो, मतलब ये सारी चीजें। तो मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी उनके क्वेश्चंस को। तब मैंने उनको क्वेश्चन किया कि काका आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने एक स्ट्रेंज आंसर दिया कि मैं यहीं पर रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, जो लोग रास्ता भूल जाते हैं उनको रास्ता दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा कि मे बी ये गाइड हो सकते हैं। गाइड तो वो किसी एंगल से दिखाई नहीं दे रहे थे, फार्मर जैसे लग रहे थे, बट जिस तरीके से वो मुझे बता रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी हो सकते हैं, है ना, गाइड हो सकते हैं ये। इस तरीके से हमारा रास्ता कैसे कटा पता ही नहीं चला। अचानक से वो बोले, बेटा आपका लोकेशन आ गया। उन्होंने कहा देखो बेटा वो ऊपर आपका बंगलो है। मैं ऊपर देखकर खुश हो गई क्योंकि मेरे सारे घर वाले मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपने साइड में देखा तो मैं अकेली खड़ी थी, वहां पर कोई नहीं था। अब इतने 1 मिनट के अंदर कोई इतना स्पीड में कैसे जा सकता है? मेरे आगे पीछे आसपास कोई भी नहीं था, और अगर वो जाते भी तो मुझे दिखाई पड़ते, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर यहाँ वहाँ देखने लगी। मैं आगे पीछे भी जाकर आई थोड़ा सा, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दिया। और इतने जल्दी कोई भी वहाँ से चला जाए, वैनिश हो जाए हमारे आंखों के सामने से, ये तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। भले ही झाड़ियाँ थी, लेकिन लंबे लंबे पेड़ थे, ऐसा नहीं था कि बुशेस थे। अब मैं सोचने लगी कि इन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे और ये बिना पैसे लिए चले गए। फिर मैंने भी सोचा होगा कुछ, पता नहीं क्या है क्या नहीं, और मैं ऊपर चली गई। सबसे पहला मेरा गुस्सा फूट पड़ा घर वालों पर, सभी पर मैं इतनी भड़क गई थी। मैंने बोला 10 मिनट का रास्ता है और तुम लोगों को मैंने कहा था कि 2:30-3 बजे तक वहाँ पर टच हो जाना, और अब यहाँ पर लगभग अंधेरा होने वाला है, आप लोगों का कहीं पर अता पता नहीं, ये क्या तरीका होता है। बट जो जवाब मुझे उन लोगों से मिला, दैट वॉज टू मच शॉकिंग। घर वाले मुझसे कहने लगे, ना ही तेरा कॉल आया, ना ही हमें पता था कि तू किस टाइम पे आने वाली है, उल्टा हम तेरे को कॉल किए जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था, जिस वजह से हमें पता ही नहीं था तू किस टाइम पे आने वाली है। तो मैंने उनसे कहा, जबकि मैंने आप लोगों को टाइम बता दिया था कि मैं इस टाइम पे आने वाली हूँ, आप लोग कैसे भूल सकते हो? तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई कॉल आया ही नहीं तेरी तरफ से। वी ऑल वेर शॉक्ड, सरप्राइज, जो कहना है कह लो। हम लोगों ने एक दूसरे की कॉल हिस्ट्री तक चेक करी, तो हम लोगों के एक दूसरे को कॉल पर बात करने के रिकॉर्ड्स वहाँ पर मौजूद थे। मम्मा ने जो मुझसे मॉर्निंग में बात की थी वो नॉर्मल बात की थी, तो उसका कुछ नहीं था। लेकिन मैं जब घर से निकली तब मैंने जिसे कॉल किया, मेरे आने की खबर दी, वो था हमारा फैमिली फ्रेंड। उसको मैंने बताया था कि मैं इस टाइम पर यहाँ पर पहुँचूंगी, आप लोग आ जाना। उसने मुझे कहा था कि हाँ, मैं और तेरा छोटा भाई हम दोनों तुझे लेने के लिए आ रहे हैं, टेंशन मत लेना, हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा मेरी मम्मा ने भी मुझसे बात की थी उसी फोन से, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें ना तेरा कॉल आया, ना हमें पता था कि तू किस वक्त आ रही है, हमें तुझे पिकअप करने आना है, कुछ भी नहीं। उल्टा हम तुझे कॉल किए जा रहे थे, बट तेरा आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। बट मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग सच बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा गुस्सा देखकर ये लोग थोड़ा सा डर गए हैं, और जिस वजह से ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सभी ने मुझे समझाया कि नहीं, हम जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और आज तक हम में से कोई भी नहीं जान पाया कि उस दिन मुझसे फोन पर बात किसने की, कौन थे वो लोग। जब घर वालों ने मुझसे पूछा कि तू यहाँ तक आई कैसे, तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया, और मैंने कहा कि सिर्फ 8 से 10 मिनट का रास्ता है और मैं यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन
और एक बात मेरे सामने आई कि ये जो रास्ता है ये 8 से 10 मिनट का रास्ता नहीं है, कम से कम यहाँ पर आधा घंटा लगता है चल के आने में, तो तू 10 मिनट में कैसे पहुंची। ये सारी बातें सुनकर मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया। मैंने बोला बस हो गया, अभी बहुत हो गया, छोड़ दो इन बातों को, मस्त चाय पिलाओ, चाय पीते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। और वो दिन हमारा ऐसे ही चला गया। दूसरे दिन मैं देखना चाहती थी क्या सच में ये रास्ता आधे घंटे का है या 10 मिनट का है। और ये बात सच थी कि वो रास्ता लॉन्ग डिस्टेंस का था, कम से कम आधा घंटा बंगलो से मार्केट जाने के लिए वो रास्ता लग रहा था। और तब मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी मेरे साथ। बट मैंने सोचा दिन में कौन से भूत, एक हमारा माइंड सेट है ना कि भूत सिर्फ और सिर्फ रात में दिखते हैं, तो वो ही था जिस वजह से मैं डरी नहीं। और दूसरी बात, अब आप कहोगे कि शायद वो वहाँ का लोकल बंदा हो और इसीलिए उसको शॉर्टकट पता होंगे, बट जिस रास्ते से वो मुझे लेकर आए थे वो सेम रास्ता मैं दूसरे दिन अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो सेम रास्ते पे हम लोग चलते हुए जा रहे थे, बट बिल्कुल भी मुझे कहीं पर भी नहीं लगा कि जिस रास्ते से कल वो काका जी मुझे लेकर आए थे ये वो रास्ता नहीं है। सेम रास्ता था बट लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा था। चलो मैंने इन चीज़ों को भी अगर इग्नोर किया तो भी मुझे आज तक ये क्वेश्चन पड़ा है, आज तक मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर पाई हूँ कि जब मैंने मेरे जो फैमिली फ्रेंड है उनको कॉल करके बताया था कि मैं आ रही हूँ, मुझे पिकअप करने के लिए आप लोग आना, और वहाँ से मुझे आंसर मिला था कि यस हम लोग आएंगे, तू आने से आधे घंटे पहले हम लोग वहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे। तो जब मैं बंगलो पर पहुँची और मैंने जब ये बातों को लेकर इन सब से झगड़ा करने की कोशिश करी तो ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि ना तेरा कोई कॉल आया, ना हमने तेरे से बात करी, और हम तुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो तेरा फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया आ रहा था, तो हमने बात कैसे करी। तो आज तक ये क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि ये हुआ तो ये क्या हुआ। और एक बात जो थी मैं भूल गई आपको मेंशन करना, जिस बंगलो में हम रुके थे वो बंगलो अंग्रेजों के ज़माने का बंगलो था, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स ने किया हुआ वो समझ में आ रहा था, बट वो जो बंगलो था खाली पड़ा हुआ था, जिस वजह से वो बंगलो थोड़ा सा क्रीपी वाइब्स दे रहा था। और सच में वहाँ पर अकेला किसी भी रूम में जाना बहुत ज़्यादा डरावना लगता था, क्योंकि वो पूरा जो बंगलो था हर एक रूम उसका डरावना ही लग रहा था। हाँ, बट एक बात है, वहाँ पर किसी भी तरीके से हमें किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर ऐसा कुछ दिखा नहीं जिससे हम कह सके कि हाँ यहाँ पर ये बंगलो हॉन्टेड है या फिर कुछ भी। बट हाँ, उस बंगलो में डर बहुत लग रहा था हमें, क्योंकि रात को ही नहीं तो दिन में भी हम किसी भी रूम में अकेले जाने से डर रहे थे, क्योंकि हर एक रूम अपनी कुछ स्टोरी लेकर बैठा था। लेकिन तब मुझे इन सब चीज़ों पर फोकस करने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पर एंजॉय करने गई थी, मेरी फैमिली वहाँ पर एंजॉय करने गई थी, और इन सब चीज़ों में पढ़कर हम अपना मूड स्पॉइल भी नहीं करना चाहते थे। मुझे घर वालों का तो पता नहीं, बट हाँ मैं महसूस कर पा रही थी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ है, यानी कि जो हमें नजर नहीं आ रहा है लेकिन वो हमारे आसपास ही है। बट वहाँ पर हम अपना स्ट्रेस बर्स्ट करने गए थे, वेकेशन एंजॉय करना चाहते थे, और उस वजह से मैं इन सब चीज़ों में आगे पढ़ी भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, और किसी भी तरीके से मैंने इस बंगलो में क्या कुछ है या नहीं है जानने की कोशिश भी नहीं की। हमने हमारे 5 डेज का ट्रिप बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उस बंगलो में थोड़ा सा डर लगा बट कुछ नहीं, अच्छा लगा, हमने एंजॉय किया और हम हमारे घर पे वापस लौट कर आ गए। लेकिन कुछ सालों के बाद यही बात जब निकली तब मैंने एक अंकल से बात करी जो कि पुजारी टाइप के थे, तो उनसे मैंने ऐसे ही ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तब उन पुजारी अंकल ने मुझे वो काका जी का पूरा हुलिया पूछ लिया कि वो दिखने में कैसे थे, क्या पहना था। तो मैंने उन्हें पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हाँ वो ऐसे ऐसे थे दिखने में, ये चीज़ें उनके हाथ में थी। तब उन्होंने कहा कि बेटा जो आपको मिला था वो कोई बुरी एंटिटी नहीं थी, हो सकता है वहाँ का वो लोकल भी हो, लेकिन अभी इस ज़माने में ऐसे
कपड़े और ऐसे कड़े वगैरह पहनना कोई भी नहीं करता है। तो हो सकता है कि वहाँ का वो मराठी में कहते हैं देवचार या फिर जागीवाला। ये दोनों भी एंटिटीज बुरी नहीं होती, वो हमेशा भटके हुए लोगों को या फिर बुरी एंटिटीज के बीच फंसे हुए लोगों को बाहर निकलने में हेल्प करती है। बट हाँ, अगर कोई इंसान उन्हें चैलेंज करे या फिर उनका मजाक उड़ाए या फिर उनके आने जाने के रास्ते में वार्न करने के बावजूद भी बार बार आए, तो फिर उन लोगों की जो ये हालत करते हैं दोनों भी जो एंटिटीज है, वो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ये क्या था ये आज तक मैं नहीं समझ पाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी मेरी ये कहानी सुनी है, अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो क्या था, वो मेरा वहम था या फिर सच में मैंने एक्सपीरियंस लिया है। वैसे देखा जाए तो मैंने और मेरी फैमिली ने जो कुछ भी क्रीपी वाइब्स फील की वो कुछ नॉर्मल नहीं था। एंड सेकंड थिंग, वहाँ पर जो मेरा कॉल कॉन्वर्सेशन हुआ था वो भी आज तक पहेली है। वो काका जी कौन थे आज तक वो पहेली है। बट फिर भी चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में जरूर बताइए। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ये सभी को पता होगा। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो जो कि सच्ची घटना पर आधारित थी, अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल को, हमारे इस एफर्ट्स को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब के साथ साथ सपोर्ट भी कीजिए। सो थैंक यू। मिलती हूँ मैं अपनी अगली स्टोरी में, तब तक डरते रहिए।